दोस्तों, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी आंदोलन या कोई भी अगर अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग समझता है या लिबरल बनता है, वो उसकी शुरुआत हिंदू धर्म के देवताओं के अपमान से क्यों शुरू होता है? या उनका सारा ज्ञान जो है, वो जो हिंदू धर्म के अगर देवता जो हैं या भगवान हैं, उनके अगर उपहास ना करें, उनके खिलाफ अगर बोले नहीं और उनमें अपना तर्क ना ढूंढें कि भाई ये कैसे हो सकता है, तो समझिए कि वो ज्ञानी नहीं है और उसको लोग ज्ञानी नहीं मानना चाहिए। लेकिन यहीं पे इन्हीं का ज्ञान अगर दूसरे धर्मावलंबी हैं या दूसरे मजहब के लोग हैं, उनके खिलाफ अगर ज्ञान देना हो या उनके मतलब जो एक उनकी जो आस्था है उसके खिलाफ अगर कुछ बोलना हो, तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। ये मैंने अपने जीवन का एक, आप बोल सकते हैं कि ये मेरा अनुभव रहा है। चाहे वामपंथी ले लीजिए जिसको बहुत ज़्यादा लिबरल मानते हैं, लेकिन वो अपने ऑफ़िस में, कई ऑफ़िस आपको देखने को मिल जाएगा कि जहाँ पे वो अगर नमाज़ कराते हैं, तो वहाँ पे वो मतलब सेकुलर होते हैं तब भी, और वो सही भी होता है। लेकिन अगर हिंदू धर्म के कोई टीका लगा लिया तो तकलीफ़ हो जाएगा। यहीं पे अगर आप जाकर देखते हैं कि जो लोग भी जैसे कि अरविंद केजरीवाल आए या समाजवादी पार्टी के, उनको उनको सारा ज्ञान जो है ना मनुस्मृति पे देना है। रामचरितमानस कहाँ से सही है? राम जो है वो मतलब वो काल्पनिक है, कहानी है। या मान लीजिए छोड़ दिए भगवान की बात, जहाँ पे राष्ट्र पुरुष हैं जैसे कि शिवाजी महाराज हो, राणा प्रताप जी हो, ऐसे कितने भी योद्धा हों जो देश के लिए अपने सशस्त्र बलिदान दिया हो, वीर गति को प्राप्त हुए हों जिन्होंने, उनकी भी उपहास करने से लोग पीछे नहीं हटते अपने ज्ञान के नाम पे। इसी में नया एक एंट्री हो गया है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी ये पूरा जो है, आप इसके बारे में काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं। इसको काफ़ी लोगों ने एक्सपोज़ किया है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, इसको काफ़ी लोगों ने एक्सपोज़ किया है। लेकिन कल का दिन इनके लिए बड़ा था क्योंकि जो अभिजीत डिपके है, जो कि इसका फाउंडर माना जाता है, उसका 6 तारीख को बोला था कि मैं आ रहा हूँ दिल्ली। अब दिल्ली में एक नया जन आंदोलन क्रिएट करने आ रहा हूँ। अब ये बंदा वहाँ से वहीं से एक नया नैरेटिव चला रहे थे लोग कि भाई पार्लियामेंट स्ट्रीट में पहले जाके और जो है हमें पुलिस से वो लेना पड़ेगा कि भाई हम जंतर मंतर पे धरने पे बैठ सकते हैं। मतलब ये लोग की पूरी तैयारी थी कि हमें पकड़ो, ऐसे चीजें क्रिएट करे जिससे कि देश का माहौल खराब हो और हमें उसको भुनाने में फायदा मिले या उसका हम उसका मौके का फायदा उठा सकें। तो ये लोगों ने ऐसा सोचा था और जितने भी लोग इसको, काफ़ी लोगों ने एक्सपोज़ किया कि सब आम आदमी पार्टी जो तो होते हैं ना कि नई बोतल में पुरानी शराब, ये आपने कहावत सुना हो, तो वही चीज़ है जो पुराने ये सब आपको उमर खालिद से लेकर शर्जील अमाम के साथ और एक अरफा खान, ये ऐसे लिबरल जो वामपंथी गैंग है ना, उसी के मेंबर हैं। चूँकि हर इनका हर दिन, हर साल एक नया स्ट्रैटेजी प्लान आता है, वो सब प्लान धरा का धरा रह जाता है। मैंने बार-बार एक चीज़ों को इंगित किया अपने वीडियो में, कइयों बार अपने वीडियो जो लोग डेली देखते हैं, मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे नेपाल नहीं है, भाई ये श्रीलंका नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, जहाँ पे जनजी आंदोलन जो जैसा कि राहुल गांधी आह्वान करते-करते थकते नहीं हैं कि यहाँ पे जनजी का आंदोलन अभी भी बोल रहे हैं। और ऐसे भी चंडूबाज हैं जो बोलते हैं 120 घंटे में नरेंद्र मोदी गायब हो जाएँगे। जो कई सालों से जो ये 4 पीएम वाला है नैरेटिव चला रहा था कि जैसे आइंस्टीन का फाइल आएगा, नरेंद्र मोदी के पास मुँह दिखाने के लिए नहीं रहा, और रिलीज़ होने के पहले से इनको पता था। तो ये चीज़ें जो नैरेटिव, लेकिन क्या होता है ना कि जब जे देश की जनता में कोई आक्रोश नहीं, आप नाराज हो सकते हैं कई पॉलिसी से। जैसे आपने देखा होगा जो बीजेपी के समर्थक भी है, जो वोटर्स हैं, वो भी नीट के मामले में, यूजीसी के मामले में बीजेपी के विरोध में खड़े हो जाते हैं। उनके मतलब उनकी कितना
कड़ाई से उनका बोल सकते हैं कि निंदा करते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करते हैं, यही लोग जो बीजेपी के वोट देते हैं, वोट देंगे भी। तो लेकिन वो नाराज हो सकते हैं किसी पॉलिसी से, लेकिन एक पीड़ित नहीं है, विक्टिम नहीं है कि परेशान है, अब सांस नहीं ले सकता। देश की जो आबो हवा ऐसी हो गई है, जो ये चाहते क्रिएट करना। एक होता है कि माहौल है, उसका फायदा उठाना। माहौल है नहीं, हम माहौल बनाना चाहते हैं और इसीलिए फेल हो जाते हैं। अब ये जो भाई साहब आए, तो ये इन्होंने किया था, लेकिन गवर्नमेंट भी तैयार थी। और इन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने, कि जैसे ये भाई साहब निकले, ये सोचे कि मेरे को तो पार्लियामेंट में पकड़ेंगे, वहाँ पे हो अल्लाह होगा, एक नया तमाशा होगा। और आम आदमी पार्टी वगैरह सारे लोग तो लगे पड़े थे, वामपंथी सारे पहुंच चुके थे। लेकिन अमित शाह ने एक नया गेम खेला। जैसे बाहर निकले, बोले कि भाई ये ले, जे आप जंतर मंतर पर धरना का तुम्हारा जो स्वीकृति है और अनुमति है, वो सब पत्र यहीं ले ले भाई। और उनको गाड़ी में बैठाया और सीधे जंतर मंतर लेके गया। वहाँ पे जब पहुँचे तो सिर्फ 50 लोग थे। वो ये सोचे नहीं थे, ये होता है गुगली बॉल, वो सोचे नहीं थे और ये गुगली हो गया। अब इसी में आप देखिए, एक तो 50 लोग वहाँ पहुँचे, तो वहाँ तो एक ऐसे ही उनका सारा नैरेटिव फेल हो रहा है। इसमें एक बंदा है सौरभ दास, वो बंदा इनका प्रवक्ता है। आप सोचिए, ये बंदा संविधान लेके आए किताब, कि ये इन्होंने अनुमान किया था कि तिरंगा संविधान की किताब है। वो भी बताऊंगा, एक बंदे ने डायरी लेके गया था, लाल बोल रहा है कि संविधान की किताब है। तो वो कह रहा है कि जब पत्रकार ने पूछा कि भाई आपको 7 दिन के पहले तो अनुमति लेनी चाहिए, 7 दिन के पहले अनुमति क्यों लेना चाहिए? अच्छा, ये संविधान के बचाने के लिए आए हुए हैं, संविधान खतरे में। और संविधान में लिखा हुआ है कि उसमें कि आपको 7 दिन पहले अनुमति, आपको कहीं भी धरना प्रदर्शन करना है तो लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए 7 दिन 20 दिन? तो मतलब यह संविधान को भी नहीं मानते, मतलब संविधान बचाने के लिए संविधान को नहीं मानते। सोचिए, अब ये लोग संविधान बचाने निकले हैं। ऐसे लोगों के कई फोटो तो मिले हैं। एक बंदा इसमें है जो विवेक दहिया, कई लोग बोलते हैं विजेता दहिया, जो भी है, ये जो ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट राइटर है, डांस करते हुए। मुझे तो कई बार लगता है ना कि उसको दिमागी की कोई परेशानी है, उसको डॉक्टर का सलाह लेना। कि वो जिस तरह की बातें, मतलब चंडूमाज की तरह बोलता है, जिसको कुछ पता ही नहीं है दुनियादारी के बारे में। मतलब भगवान शिव के बारे में क्या बोल रहा था, अरे हरियाणा का छोरा सी। मतलब मुझे तो लग रहा था कि किसी डॉक्टर से इलाज की जरूरत है। बंदा का कोई भी अकल नहीं है बंदे को। भाई तुम धर्म पे बोलने आए हो, कि संविधान बचाने आए हो, कि यहाँ पे यूजीसी या नीट के खिलाफ जो आंदोलन है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का वो देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, ये करने आए हो, आप खुद ही कंफ्यूज हो। पूरा पार्टी, आप सोचिए कि नारा लगाया, कि उन्होंने बोला कि अरे बैठ जाओ, भीड़ लगी थी। तो वो इतने बेवकूफ़ है, सड़क छाप दिमाग के हैं, कि वो उसी को नारा समझ बैठे कि यही नारा लगाना है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ताली बजा के। और उसमें वही आपको गैंग मिलेगा, वो लेडीज़ है जो, जिसको मोदी जी ने बोला था कि आंदोलन पर जीवी। तो वो आंदोलन जीवी लोग वहाँ पे आए थे। वो लेडी का नाम मैं भूल रहा हूँ, काफ़ी बार बोला, ऐसे लोगों का नाम याद करके भी क्या करो। मैं तो सीजेपी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी, इसके ऊपर मैंने, आपने देखा होगा कोई भी वीडियो मैंने नहीं इतना बात, क्योंकि हम जैसे लोग ही इनको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया। आम जनता, मैं तो आम जनता हूँ, मैं तो कोई पार्टी का ना बोल सकते, को न पत्रकार हूँ, न कुछ हूँ, न रोड पे घूमता हूँ, मेरे को कंटेंट है ऐसे बनाने, मैं तो एनालिसिस करता हूँ न्यूज़ का, कोई भी ऐसा नहीं। तो ऐसे लोग उसके ऊपर वीडियो बना के, ऐसे लोग को बहुत, एक कहावत है ना कि बदनामियों में भी नाम होता है, या अखबार का नाम पढ़ा होगा, चौथी पाँचवीं में बुक था, एक चैप्टर होता था अखबार में नाम। तो बंदा अखबार में नाम लेने के लिए क्या क्या हथकंडा अपनाता। तो वैसे ही है कि ऐसे लोगों को हम ही सोशल मीडिया पे उस पर लिख के या वीडियो बना के, जैसे मैं बना रहा हूँ, तो ऐसे अपने लोग ही इसको तवज्जो देके इसको हाईलाइट कर रहे हैं। अब इन्होंने जो सोचा था कि दंगा होगा, वो तो इनके लिए हुआ नहीं। अब जो आपने देखा होगा कि वो 7 दिन वाला भी मैंने बताया, इनके फोटोग्राफ भी आपको कई दिनों से मिल जाएगा। तो
अब सवाल ये है कि ये जो धरना है जंतर मंतर में क्यों किया गया? आपने वही जेएनयू गैंग के सारे लोग आपको मिल जाएंगे, मंडी हाउस बगल में ही है, इसलिए ये लोग धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने एक देखा होगा, एक बंदे का इंटरव्यू देख रहा था, कोई पत्रकार था, पूछ रहा था भाई कि आप ये लाल किताब क्या? तो कह रहा ये लाल किताब संविधान बचा रहे हैं आप। तो कह रहा देखिए इसमें क्या है, तो उस खाली पेज था तो उसमें लिखा हुआ था, कह रहा इसमें संविधान तो है नहीं। कह रहा मैंने लिखा हुआ आर्टिकल। तो कह रहा कौन सा आर्टिकल लिखा हुआ है? कह रहा नहीं, अपने को जो समझ में आया वो लिखते हैं, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। मतलब संविधान है खुद ही, हर आदमी अपने हिसाब से संविधान लिखेगा। मतलब मुझे तो हंसी आ रही थी वो देख के, क्या ही बोलूं। अब उसमें एक बच्चा भी खड़ा था, कह रहा आप क्यों आए? तो कह रहा कि तो मैं तो देखने आया था कि भाई कितने लोग आए। मतलब जितने आप देखिए, जो कांग्रेस के लोगों ने भी बाद में बात, पहले तो सपोर्ट कर रहे थे भाई सीजेआई का इतना मिलियन है फॉलोअर। ऐसे तो वो एक एक्टर है ना, जो कोई यहीं पे रहता है, नाम पता नहीं क्या नाम है उसका, वो ऐसे विवादों में रहता है, तो उसका फॉलोअर ज़्यादा है तो उसने पार्टी खोल दिया। ऐसे ही आपने राखी सावंत को भी देखा होगा। भाई उससे कोई आदमी, आपके 50 आदमी भी नहीं जुटते हैं। और अरफा खान को ये बोलना पड़ा वहाँ पे जाकर कि भाई जितने लोग फॉलो कर रहे थे उसका एक मतलब 0.0 लोग भी नहीं आया, आना चाहिए, लेकिन आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। यानी कि पूरा इनका जो एजेंडा था पूरा टाई टाई फिस हो गया। जो ये लोग ले आया तो वहाँ पे ये भी था कि ये लोग गर्मी में रह नहीं सकते। बाद में एसी चलाया जा रहा था, एसी गाड़ियों में बैठ रहे थे, और धरना जो है 5 बजे तक था, 3:30 बजे खत्म। और जैसा कि मैंने फ़ोन किया, कुछ लोग मेरे जानने वाले हैं वो, कि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, तो कह रहे हैं कि 4 बजे के बाद वहाँ पे एक चिड़िया का कुत्ता भी नहीं दिख रहा था। तो ये लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरह से जो गवर्नमेंट की तैयारी, और पुलिस पूरी तरह से फोर्स थी वहाँ पे। और जो लोग बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा आंदोलनकारी नहीं थे उतना लोग देखने आए थे वहाँ पे। और उतने उससे ज़्यादा यूट्यूबर, जो कंटेंट क्रिएटर कई लोग होते हैं जो भाई चलो वीडियो बनाते हैं, वो 100 यूट्यूबर लोग होंगे सोशल मीडिया पे जो वीडियो बनाते हैं, और 400-500 पुलिस वाले होंगे। तो सब मिला जुला के देखा जाए तो इनके कार्यकर्ता से ज़्यादा तो ऐसे लोग वहाँ पे भरे पड़े थे। तो पहला ही आंदोलन इनका टाइटा फिश हो गया। ये लोग जो सोच रहे थे, चाहे अरविंद केजरीवाल की कॉकरोच जो चेन वाला चलता है ना, कि अंदर से अरविंद केजरीवाल निकल रहा है, वो सब इस देश में इसलिए नहीं चलेगा कि यहाँ पे उस तरह लोगों के बीच में कुंठा नहीं है। लोग इतना परेशान नहीं है कि लोगों को लगे कि, इसीलिए डेली वो पेट्रोल बोलते हैं ना, राहुल गांधी छिड़कते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, धूप से सूख जाता है, पेट्रोल हवा बन के उड़ जाता है। क्योंकि लोगों को समस्या नहीं है, चाहे विरोधी भी है ना, वो अपना काम कर रहा है, वो पूछेंगे तो नाराज होकर बोल देगा अरे यार मेरे को तो पॉलिसी, मोदी जी बेकार पीएम लगते हैं, सबसे वाहियात पीएम है, यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपना ऑफिस जा रहा है, हर चीज़ की सुविधा का मतलब जो भी रोड का कंस्ट्रक्शन हो, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसका पार्ट बना हुआ है। उसको इतना परेशान नहीं है कि सड़क पे उतर जाए। तो खलिहर लोग जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पे इस तरह का आंदोलन कभी भी होगा ही नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ। और इनको जो झटका लगा है ना, ये कई टाइम तक उठ नहीं पाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो वामपंथी ताक में बैठे थे, वो अगर कहीं पे गिरे गिरे पड़े होंगे इस वक्त, इनको पता भी नहीं होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।